हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट सीखने से पहले आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर सिखा दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल कोरिलेशन है, तो यही सीखने वाले हैं आज हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक ले चुके हैं हम लोग, द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टेम्परेचर x1, कॉर्न यील्ड x2 एंड रेनफॉल x3 R12 गिवन है 0.59, R13 गिवन है 0.46 एंड R23 गिवन है 0.77। कैलकुलेट ऑल पॉसिबल मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, कॉर्न यील्ड दिया हुआ है, रेनफॉल दिया हुआ है, उसका दो वैल्यू, यहाँ पे तीन वैल्यू जो दिया हुआ है R12, R13 एंड R23, ये आपको एग्जाम में दिया होगा। तो उससे हम लोग किस तरह से मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिख लेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हेयर वी आर गिवन लिख देंगे। यहाँ पे गिवन जो है मैंने वही लिख देता हूँ, हेयर गिवन। तो गिवन में हमारा R12 है, R13 है, R23 है, तो वही लिख दूंगा मैं। R12 जो है हमारा 0.59 है, उसी तरह से R13 जो है वो हमारा 0.46 है एंड R23 जो है वो हमारा 0.77 है। तो ये हमारा गिवन हो गया। गिवन लिखने के बाद हम लोग का जो मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है उसका फार्मूला होता है, तो हम लोग वही फार्मूले पे रख के बना देंगे। तो फार्मूला लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लैंग्वेज लिखेंगे। चलिए वो लैंग्वेज मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। सो वीडियो लंबा ना हो जाए तो थोड़ा वीडियो स्किप करता हूँ आपको। तो आप लोग इस तरह से आप एक लैंग्वेज लिख लेना। यहाँ पे मैंने जो लैंग्वेज लिखा है आपको इसी तरह से सभी लैंग्वेज लिखना पड़ता है। तो आपके स्क्रीन पे जो शो हो रहा है यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड जॉइंट इफेक्ट ऑफ x2 एंड x3 ऑन x1 इज गिवन बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 निकालेंगे जिसका जॉइंट इफेक्ट है x2 एंड x3 पे ऑन x1 में। ठीक है, तो आपको ये लैंग्वेज लिख लेना है। पहले हम लोग x1 के निकालेंगे, फिर द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x2 का निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x3 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, आपको फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। सो फार्मूला याद रखना है आप लोगों को। सो यहाँ पे लिखना R, ठीक है, 1.23 R, इसका मतलब क्या है, R 1.23 का मतलब क्या है, द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड जॉइंट इफेक्ट ऑफ x2 एंड x3 ऑन x1, इसका मतलब ये होता है। सो इसका जो फार्मूला होता है आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रूट अंडर। तो सबसे पहले रूट अंडर लिखेंगे, उसके बाद R12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, R12 का स्क्वायर है इस तरह से, फिर उसके बाद प्लस R13 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 2R1, यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करके R13 लिखेंगे, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करके R23 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इस तरह से। आपको ये जो लास्ट का नंबर है ना, ये सब भी में सेम होता है, आगे आपको पता चल जाएगा। आपको ये फार्मूला याद करने में बहुत ही आसानी होगी, मैं सिखा दूंगा कैसे याद करना है वो आसान से तरीके में। तो लास्ट में जो है डिवाइड करने के बाद 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस R23 का होल स्क्वायर, इस तरह से। सो ये हो गया हमारा मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड जॉइंट इफेक्ट ऑफ x2 एंड x3 ऑन x1 का ये फार्मूला हो गया। अब चलेंगे, हम वैल्यू रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो R12 कितना हमारा यहाँ से देख सकते हैं 0.59 है, तो 0.59 का होल स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, प्लस R13 का स्क्वायर है, R13 हमारा 0.46 है, तो हम लोग का उसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 है, इंटू R12 कितना हमारा 0.59, ठीक है, इंटू R13 कितना है हमारा 0.46, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, R23 कितना हमारा 0.77 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड करने के बाद 1 माइनस R23 का होल स्क्वायर है, R23 हमारा कितना है 0.77 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये कैलकुलेटिंग करने आता होगा। तो जब ये कैलकुलेटिंग करेंगे अपने कैलकुलेटर में, ठीक है, इसको ब्रेक कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0.59। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकेंगे। अब यही लैंग्वेज हम लोग को सिम लिखना है। ठीक है, तो फिर से अब दूसरा लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x2 लिख के यहाँ पे लिखेंगे एंड जॉइंट इफेक्ट ऑफ x1 एंड x3 ऑन x2 इज गिवन बाय लिखेंगे। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा स्किप करता हूँ।
तो इस प्रकार का लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x2 एंड जॉइन इफेक्ट ऑफ x1 एंड x3 ऑन x2 इज गिवन बाय। सिमिलरली इसी तरह से है, यहाँ पे मैंने x2 कर दिया एंड जॉइन इफेक्ट ऑफ x2 के प्लेस पे x1 कर दिया है एंड x3 ऑन x2 इज गिवन बाय। इसी तरह से आप लोग को ये लिख लेना है, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला होता है, चलिए आपको वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं R2.13 से इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, R2.13 का मतलब है द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x2 एंड जॉइन इफेक्ट ऑफ x1 एंड x3 ऑन x2, इसका मतलब होता है, ठीक है, जो पहले ही बता चुका हूँ। इसका भी फार्मूला है। सो फार्मूला यहाँ पे क्या है, रूट अंडर, सो रूट अंडर मैंने लिख लिया। रूट अंडर लिखने के बाद यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे R12 का होल स्क्वायर प्लस R23 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई R12 मल्टीप्लाई R13 मल्टीप्लाई R23 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 1 -R13 का होल स्क्वायर। चलिए आपको कंपैरिजन भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर का फार्मूला और नीचे के फार्मूले में क्या फ़र्क था, क्या डिफरेंस था। तो यहाँ पे देख सकते हैं R12 है, यहाँ पे भी R12 है, यहाँ पे सिर्फ R13 था, यहाँ पे R23 है, यहाँ पे 13 लिखेंगे, यहाँ पे 23 लिखेंगे, ये बाकी सेम कर देंगे यहाँ पे। उसी तरह से 1 - R23 है यहाँ पे क्या करेंगे, 13 कर देंगे, ठीक है। बस ये फार्मूला में आपको डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो सभी वैल्यू हम लोग फिर से रख देंगे, ठीक है। तो ऊपर हम लोग को पता है वैल्यू कहाँ से आएगा। सो R12 यहाँ पे मैंने क्या किया, R12 का स्क्वायर है, सो R12 का वैल्यू यहाँ पे है, आप लोग वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। ये जो वैल्यू है यहीं से लेने वाला हूँ मैं, 0.59 R12 का वैल्यू है, R13 का 0.46 है, R23 का 0.77 है, तो यही वैल्यू मैं यहाँ से लेने वाला हूँ, ठीक है। और नीचे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, पुट करूँगा। तो R12 का वैल्यू कितना था, 0.59 का स्क्वायर है, तो कर दूंगा, प्लस R23 की वैल्यू कितनी थी, 0.77 स्क्वायर माइनस 2 का 2 हो गया यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 2 इंटू R12 कितना था हमारा, 0.59 मल्टीप्लाई बाई R13 कितना था, 0.46 मल्टीप्लाई बाई R23 कितना था हमारा, 0.77, ठीक है। गिवन यही था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 1 - R13 कितना था हमारा, 0.46 था, इसका होल स्क्वायर है फार्मूला में, तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0.8145। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का 2 निकल चुका है, अब 3 निकालेंगे, द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x3 एंड जॉइन इफेक्ट ऑफ क्या निकालेंगे, x1 एंड x2 ऑन x3 इज गिवन बाय कर लेंगे। चलिए वो भी निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग का क्वेश्चन था, ठीक है। अब लास्ट यही है हमारा निकालना, द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x3 एंड जॉइन इफेक्ट ऑफ x1 एंड x2 ऑन x3 इज गिवन बाय, ये निकाल लेंगे। इससे पहले हम लोग ने पहले यहाँ पे x1 निकाला, उसके बाद x2 निकाला, यहाँ पे देख सकते हैं ये निकाला था हमने, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट का है वो x3 निकालने के लिए है, तो वही लैंग्वेज मैंने लिख लिया। लैंग्वेज लिखने के बाद फार्मूला जो होता है, फार्मूला लिख दूंगा R डॉट, यहाँ पे R3 लिखूंगा, डॉट नहीं R3.12 लिखूंगा। इसका मतलब क्या है, द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x3 एंड जॉइन इफेक्ट ऑफ x1 x2 ऑन x3, इसका मतलब है। और इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, जो फार्मूला होता है यहाँ पे होता है R13 का होल स्क्वायर प्लस R23 का होल स्क्वायर माइनस 2R1 मल्टीप्लाई बाई R1 नहीं R12, यहाँ पे लिखेंगे -2 R12 मल्टीप्लाई बाई R13 मल्टीप्लाई बाई R23 डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 2 1 3 2 3 डिवाइड बाई 1 माइनस R12 का होल स्क्वायर, वो करना है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला लगभग सेम ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लास्ट का जो था ना, ये जो था ये लास्ट का सेम है, सभी में सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। जो फ़र्क होता है ये नीचे का फ़र्क होता है, यहाँ पे R12 है, ठीक है। सो फर्स्ट में देख सकते हैं, फर्स्ट में R23 था, सेकेंड में क्या किए थे 13 किए थे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों थोड़ा चेंज होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 13 है 23 है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग 1 2 1 3 है, और इसमें देख सकते हैं 1 2 2 3 है, बस इतना चेंज होता है। सो आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आसानी से कर सकेंगे।
तो अब वैल्यू रखना है, तो वैल्यू तो पता है आप लोग को कहाँ से रखना है। हेयर गिवन जो वैल्यू था R13 की वैल्यू कितनी थी, R13 की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 0.46 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R23 का होल स्क्वायर है, R23 की वैल्यू कितनी थी 0.77, अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई R12 कितनी है हमारी 0.59 मल्टीप्लाई बाई R13 कितनी है हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको वैल्यू कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, आपको बताया था ना मैंने, R12 R13 R23 यहीं से लेना है, तो मैं वही लिख रहा हूँ। यहाँ पे R13 है, सो R13 की वैल्यू कितनी थी 0.46 इंटू R23 की वैल्यू कितनी थी, R23 की वैल्यू हमारा 0.77 था, तो वही मैं 0.77 लिख दूंगा, डिवाइड बाई 1 माइनस R12 का स्क्वायर है, R12 का कितना था 0.59 स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.77, इतना निकाल लेंगे तो आपका मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है सभी का निकल जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये क्वेश्चन जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर दो हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो हमारे चैनल पे पूछ सकते हो, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, मेरे सोशल मीडिया के थ्रू पूछ सकते हो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ID, ट्विटर भी कर सकते हो। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।